समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है कि नबी इस्लाम ने यही वाली बात हम उम्मत तक क्यों पहुँचाई। और दरियाए फ़रात की जो सोर्सिंग है ना, किसी भी दरिया की, साइंस को नहीं पता दरिया की सोर्सिंग क्या होती है, ठीक है। मैं बताता हूँ दरिया की सोर्सिंग क्या होती है। और जैसे ही हदीसा ने वापस आना, इसने पीछे से एंट्री की होनी है, इसको मारने की ज़रूरत नहीं पड़नी, पहले ही पिघल रहा होगा, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, ये इधर की नहीं, किसी और जहान की बात है। उस जहान में ये बातें नॉर्मल हैं, यहाँ पे ये बातें नॉर्मल नहीं है। ये उन्हीं ट्रैक्स के ऊपर सेटल और एस्टेब्लिश कर चुके हैं अपने आप को। शैतान भी अपने तख्त पानियों पे लगाता है, कहीं ना कहीं पे ये भी उधर ही कहीं पे सेटल है। इनके रास्ते वही, इनको पता है सब रास्ते। छठे आसमान से नील और फरात निकल रहे हैं, ये कड़ियाँ मिलाएं आप सारे, मारन जो हैं जो कि रास्ते से फरिश्ते नीचे आ रहे हैं। अब मारिज का मैंने आपको बताया, वो रास्ते आसमान पहले से लेके 7वें आसमान तक का रास्ता। नबी इस्लाम ने शाह फरमाया कि कायनात का मैं तुम्हें नक्शा पहले समझा दूँ। हमारी दुनिया है, दुनिया के ऊपर आसमान है, आसमान के ऊपर पानी है, पानी के ऊपर फिर एक आसमान है, उसमें भी दुनियाएं हैं, और उसके ऊपर फिर पानी है, और फिर तीसरा आसमान, फिर चौथा आसमान। और महराज की हदीस में सारे आसमानों का सफ़र नबी इस्लाम ने बताया। तो जब इतनी तेज़ी से आप इस सफ़र करते हैं और आसमानों के दरवाज़ों के बीच में पानी है, तो फिर आपको समझ आ रही है कि ये पानी क्यों टपक रहा होता है नबियों और फरिश्तों के बालों से। वरना तो ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि पानी टपक रहा है। और अगर बता दिया है तो किसी वजह से बताया है, शायरी के तौर पे नहीं बताया। ये कोई मिसरा बैलेंस नहीं करना था या लफ्ज़ के कोई वज़न डालना था, नहीं, ये हमें चाबी के तौर पे बताया था। किनाया है ये जी, ये किनाया है। ये ऐसा इशारा है कि जो समझने वाले के लिए काफ़ी है। और दज्जाल भी इन्हीं पानियों के अंदर से ट्रैवल कर रहा है, बिकॉज हदीसें सारी की सारी वो मिल रही हैं। वो कैसे? जब तमीमुद्दारी पानी में गुम हुए तो एक जजीरे पे पहुंचे, जहाँ बहरी जहाज गया, हवाई जहाज नहीं है। जजीरे पे पहुंचे हैं तो एक अजीब सी मखलूक जो सिर्फ बालों से बनी हुई थी, ऐसे लगता था उसको, इतने बाल थे। उसने हज़रत तमीमुद्दारी की ज़बान में बात की, मखलूक ने, कि तुम अरब से आए हो? जी, अरब से आए। तो ये मामला तुम्हें भी बताना है कि हमारे पास एक, क्योंकि इन्होंने भी तो, ये तो गुमे हुए थे, इन्होंने कहा हमारी को मदद कर दो। कहाँ पे हो? उसने कहा कहाँ से? अरब से। अच्छा, इधर आओ ना, फिर तो तुमसे भी काम है। और वो एक जगह पे लेके गया कि जहाँ पे एक बुढ़िया ने कुटिया के अंदर एक बंदे को बांधा हुआ था जंजीरों से, और वो जंजीरें अजीब व गरीब किस्म की थी। आयशा बिनते फातिमा बिनते कैस की हदीस है और सही हदीस है। वो कहती हैं कि नबी इस्लाम ने शाह फरमाया कि तमीमुद्दारी ने जब देखा कि एक जवान आदमी को, घुंघराले बालों वाला जवान आदमी, उसको जंजीरों से बांधा हुआ है, मगर वो छुड़ाता है अपने आप को और हवा में चला जाता है और आसमान की तरफ जाता है, मगर जंजीर बंध जाती है और फिर खींच लेती है उसको वापस। और जैसे ही वो खींचती है वो ज़मीन पे आ रहा था। इसका मतलब वो फुदक रहा है, हवा में जाता है, फिर जकड़ा जाता है, फिर वापस आ रहा था। ये मामला चल रहा है उसके साथ। उसने देखा कि कुछ लोग आए हैं, बुढ़िया ने उसको बांधा हुआ है। बुढ़िया ने कहा ज़रा उनसे पूछो सवाल। तो दज्जाल ने पूछा कहाँ से आए हो? जी, हम अरब से आए। अच्छा, अरब से आए हो? तो उसने पहला सवाल क्या किया कि फलां इलाके में, जॉर्डन में एक बाग है, वो भी फल देता है? तो उसने तमीमुद्दारी कहते हैं, हमने कहा हाँ देता है, बिल्कुल देता है, बहुत मशहूर है वो। अच्छा, फरात का पानी चल रहा है? पानी चल रहा है। अच्छा, मोहम्मद नाम का कोई बंदा आ गया ना नबूवत का दावा करके? जी, आ गया। तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि उसके ऊपर अभी बैत कर लो, बेहतरी तुम्हारे अंदर यही है, तुम्हारे लिए यही है। ये इसने 3 सवाल किए और समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है कि नबी इस्लाम ने यही वाली बात हम उम्मत तक क्यों पहुँचाई। क्योंकि दज्जाल ने जो बातें पूछी हैं ना, दोनों की दोनों पानी की पूछी हैं। बाग तब तक फल देता है जब तक कहीं से पानी आ रहा होता है, ठीक है। और दरियाए फ़रात की जो सोर्सिंग है ना, किसी भी दरिया की, साइंस को नहीं पता दरिया की सोर्सिंग क्या होती है, ठीक है। मैं बताता हूँ दरिया की सोर्सिंग क्या होती है। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि
मैंने मेराज पे जाके देखा, छठे आसमान पे सिदरतुल मुंतहा की जड़ थी और इतना बड़ा दरख्त था कि उसके पत्ते 7वें आसमान पे उगते थे। जड़ उसकी छठे आसमान पे है और वो जा ही जाता उसका तना यहाँ तक के पत्ते और फल उसके 7वें आसमान पे लगते हैं। इतना बड़ा फल है। मगर उन्होंने क्या देखा, नबी इस्लाम ने शाह फरमाया कि मैंने देखा कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ से नील और फरात जारी हो रहे हैं। छठे आसमान से नील और फरात निकल रहे हैं। ये कड़ियां मिलाएं आप सारे, मारिज वो हैं जो कि रास्ते से फरिश्ते नीचे आ रहे हैं। नील और फरात छठे आसमान से नीचे उतर रहे हैं। पानी, ठीक है। नबी इस्लाम ने कहा एक आसमान फिर पानी, फिर दूसरा आसमान फिर पानी। नबी इस्लाम ने शाह फरमाया शैतान का तख्त भी पानियों पे, शैतान भी अपने तख्त पानियों पे लगाता है। कहीं ना कहीं पे ये भी उधर ही कहीं पे सेटल है। इनके रास्ते वही, इनको पता है सब रास्ते। दज्जाल कह रहा है फरात खुश्क हुआ है कि नहीं। अगर फरात खुश्क हुआ है इसका मतलब है वो वाला ट्रैक अब एम्प्टी है। मैं ये नहीं कह रहा उसने उस ट्रैक से आना है, मगर ये साफ साफ बता रहा है कि भाई उसी ट्रैक के ऊपर ही काम करता है। ये अपनी गाड़ियां उधर ही दौड़ाता है, इसके ट्रेन स्टेशन इधर ही कहीं पे हैं। ये इसमें किसी भी किस्म के शक में मत रहें कि मैं साइंस के एंगल से बता रहा हूँ। ये साइंस नहीं है, ये सिंपल फॉर्मुलाइजेशन है जो नबी इस्लाम ने हमें बताई हुई। इतनी आसान करके ये बात समझ आती है कि किस तरीके से सूरह कहफ को देखना है। सबाबा कैसे समझ आएंगे, कैसे जुल्करनैन समझ आएगा, कैसे ईसा इब्न मरियम क्यों गधा, क्यों हज़रत ईसा इब्न मरियम का हुलिया, क्यों वही वाले मौजज़े, क्योंकि हज़रत ईसा इब्न मरियम ने जब वापस आना है तो उसी ट्रैक से वापस आना है। और जैसे ही ईसा ने वापस आना है इसने पीछे से एंट्री की होनी है। और जब आप ऐसी दुनियाओं में रहते हैं तो फिर आपको एक दूसरे का पता होता है। इसलिए ये वाहिद मखलूक है कि जिसको ईसा इब्न मरियम ने देखना है और ये पिघलना शुरू कर देना है, पिघलना शुरू हो जाना है। इसको मारने की जरूरत नहीं पड़नी, पहले ही पिघल रहा होगा। जैसे नमक पानी में घुल जाता है, नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया। हदीस इतनी क्लियर वाज़ेह हदीस है कि नमक पानी में घुलता है, इस तरीके से ये पिघलेगा, मतलब मर ही जाएगा, बस खत्म हो जाएगा। जैसे ईसा को देखेगा तहलील हो जाएगा। और किस बात पे तहलील होगा? खाली देखने पे, देखने में इतना असर। नबी इस्लाम ने कहा कि ईसा की सांस जहां जहां तक पहुंचेगी वहां पे इसका खात्मा हो रहा होगा। ये इधर की नहीं, किसी और जहान की बात है। उस जहान में ये बातें नॉर्मल हैं, यहाँ पे ये बातें नॉर्मल नहीं है। ये उन्हीं ट्रैक्स के ऊपर सेटल और एस्टेब्लिश कर चुके हैं अपने आप को। ये है ज़रूरी कनेक्शन। इसलिए मैं आपको अभी तो मैंने एक लड़ी पूरी की है, ईसा की और दज्जाल की लड़ियाँ कितनी ज़बरदस्त तरीके से मिलती हैं।